साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका और आज मैं इस वीडियो में एक बात करना चाह रही हूँ। वो बात है कि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो थी मेरे ससुराल को लेकर के। ससुराल की जो जहाँ मेरा ससुराल है, दताहा गांव नाम है, बलिया जिला है और थाना लगता है रेवती। वहां की मैंने सड़कों को लेकर के आवाज उठाई थी। जी हाँ, सड़कों को लेकर के। और जो कि फिर से मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी कि किस प्रकार से वहां की स्थिति मर्म बनी हुई है। तो कई जो मूर्ख लोग होते हैं ना, देखिए मैं मूर्ख इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतने सालों से अगर मुख बाधिर होकर के आप बने हुए हो तो कई पुरुषों का, महिलाओं को नहीं कहूंगी, पुरुषों का, कई लोगों का मैसेज आता है। अब वो चाहे इनके गांव समाज के हैं या फिर आसपास के लोग हैं, फेसबुक में, मैसेंजर में कमेंट भी करते हैं। और ऐसे तो एक दो एब्यूज वाले आए थे, मतलब कमेंट कि अब मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकती। एब्यूज मीन्स गाली वाला मैसेज आया, वो कमेंट आया था पब्लिकली। तो मैं हाथ में ही मेरे फोन था, तो मैंने उसको, कोई यादव, महादेव यादव कुछ ऐसे करके नाम था, तो उसको मैंने तुरंत काट दिया, है ना। अभी थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इस वजह से मुझे कुछ चीजें रिकॉल नहीं हो रही है। मैं ऊपरी ऊपरी बस जो जितनी बातें मुझे याद है मैं बता रही हूँ। तो मैंने उसको तुरंत हटा दिया। मैसेंजर में एक होता है ना पुरुष वर्ग, सो कॉल्ड टैपो पुरुष वर्ग। मैं यहाँ पे आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, उन लोगों को रिप्लाई दे रही हूँ कि आप लोगों की जुबान उस वक्त कहाँ थी। मैं तो उस घर की बहू हूँ, उस गांव की बहू हूँ। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा तब मैंने आवाज उठा दी। आप लोग कैसे मुख बाधिर होकर के उसी आवागमन कर रहे हो रोज, और आज तक आप डरते रह गए। एक महिला ने आवाज उठा के रख दी और आप लोगों ने वो वीडियो देखा। तो कई लोगों ने तो अच्छा बोला, नो डाउट, लेकिन कह सकते हैं विरोधी कह लो, कुछ भी कह लो। मैं कोई यहाँ राजनीति नहीं कर रही हूँ। एक सच्ची नागरिक हो करके आसपास की चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हूँ, और सबसे बड़ी बात पढ़ी लिखी हो करके, ठीक है। और पढ़ी लिखी होने के मैं आज इसलिए आपको बोल रही हूँ, मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर चुकी हूँ, करी हुई हूँ। कारणवश या संघर्ष में कहीं कोई कमी होने के कारण या फिर किस्मत में ना होने के कारण मुझे जॉब नहीं मिली, लेकिन इससे यह निर्धारित नहीं होता है कि मेरा ज्ञान अधूरा है। और दूसरी चीजें, मैं अभी लॉ की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, वकालत भी कर रही हूँ। तो मुझसे आप कानूनी स्तर पे जीत नहीं पाओगे जिस समय मैं आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर दूंगी, ठीक है। मैं नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ, यही आप लोग अपना खैर समझिए, और न मैं धमका रही हूँ आप लोगों को। जब आप अपनी पढ़े लिखे भी हो करके, या अनपढ़ हैं आप या नहीं पढ़े लिखे हो, आई डोंट नो कि आप कैसे व्यक्ति हो, आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। मैं तो एक दिन नहीं बर्दाश्त कर पाई। मैं नहीं कह रही हूँ कि दताहा गांव को अमेरिका बना दिया जाए, अमेरिका ना बनाया जाए, लेकिन कम से कम मूलभूत चीजों का सही प्रयोग तो हो जाए वहां पे। कई बच्चे आते, मैं बच्चों की स्थिति देख करके घबरा गई। अब मैंने यहाँ पे ये आवाज उठाई। आप वीडियो, मैं फिर से उस वीडियो को यहाँ पे दोबारा चलाऊंगी, आप यहाँ फुल स्क्रीन में चला दूंगी, ये साइड में चला दूंगी, देखिएगा। तो कई पुरुष वर्ग, अरे टेंडर पास हो गया है। तो भाई टेंडर पास हुआ है, वो तो सबको पता है कि टेंडर तो हर साल पास होता होगा। वहां पे 10 साल से टेंडर खेल रहे होंगे वहां के जो भी सांसद विधायक है या वहां का मुखिया है, जितने भी जो भी नेता है, प्रशासन के लोग हैं, टेंडर तो पास होता ही है। टेंडर कहाँ पास नहीं होता होगा। लेकिन जो वो टेंडर वाली चीजें होती है ना, बीच के जो ठेकेदार होते हैं, ये सब अच्छी चीजों का प्रयोग ना करके, पहली बात तो बनाते नहीं है, और जब रोड बनाते हैं तो ऐसी चीजों का, कंक्रीट चीजों का प्रयोग कर देंगे कि वो रोड 1 साल तो छोड़ दीजिए, 1 महीने में उखड़ के बेकार हो जाए। पहली बात, वहां पे तो ये चीजें हुई नहीं। और मैं बार बार इस पे वीडियो आवाज उठाऊंगी, बार बार बनाऊंगी, जब तक वहां पे काम शुरू नहीं हो जाता। उस गांव की बहू होने के नाते, और बेटी होने के नाते, और सच्ची नागरिक होने के नाते, ईमानदार व्यक्ति होने के नाते, उन लोगों की चिंता करने के नाते मैं बार बार आवाज उठाऊंगी। आप लोगों के अगर मिर्च लग रही है तो लगे। पहली बात, आप लोग पुरुष लोग, मैंने जैसे कि उस वीडियो में बताया, आप मानसिकता से नपुंसक हो चुके हो, शारीरिक रूप से नहीं। फिर बार बार कह रही हूँ कि सोच के बहुत गंदे भी लोग हैं, मानसिकता के रूप से आप नीच और नपुंसक हो चुके हो। नीचता वाली सोच है आपकी,
बहुत निम्न स्तर की सोच है। और हमको आप क्या ही उल्टा बोलेंगे, हमने तो आवाज उठाई, आपने मेरी ताकत देख ली, और अगर ताकत देखना है तो कभी आप मिलिए अकेले में, तो हम आपको बताते हैं कि, लेकिन मेरी शिक्षा कम नहीं है, यह जान लीजिएगा, ठीक है। और वो शिक्षा का प्रयोग मैं अपने जीवन में कहाँ कहाँ कर रही हूँ, किस किस स्तर तक मैं सफल हो रही हूँ, वो आपको भली भांति पता चल जाएगा। कम से कम आप लोगों की तरह मुर्गा और दारू पी करके लोगों को, ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप ये सब मुर्गा दारू पीजिए और खाइए और वोट को बेचिए। लोगों को बुरा लगा है, मुर्गा दारू भी बोल दिया मैंने, सेवन करते हो, उन्हीं को बुरा लगा है जो लोग इन चीजों में डूबे रहते हैं। अच्छे लोगों की संख्या हमेशा कम रहती है, 2, 1, 3, 4, 10, लेकिन बुरे लोग की मतलब लोग बुरे नहीं होते, उनकी सोच बुरी होती है। और जब सोच बुरी होती है तो जुबान से भी उनके कांटे और गंदगी ही बरसती है दूसरे लोगों के लिए। तो मेरे कहने का ये अर्थ है यहाँ पे, यदि मैंने आवाज उठाई तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लग गई? ये आवाज तो आप लोगों को उठानी चाहिए थी, आप लोग मूल निवासी हैं वहां के, है ना। और अच्छे लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन अच्छे लोग अगर सही लोग को वोट देते हैं, अच्छा नेता, अच्छा लीडर, अच्छा व्यक्ति चुनते हैं अपने गांव के, अपने समाज के विकास के लिए, या जो दारू और मुर्गाबाज होगा, मुर्गा खाने वाला दारूबाज होगा व्यक्ति, पुरुष हो, कोई भी हो, कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो, कैटेगरी का सेंस श्रेणी जात का हो, मैं सबको यहाँ पे बोल रही हूँ, तो आप लोग गलत व्यक्ति का चयन कर दोगे। जो 4-5 लोग अच्छे लोग हैं ना, वो लोगों की नैया डुबा दोगे आप लोग अपने नशे और ये घटिया चीजों के सेवन और कुछ चंद रुपयों के लालच में। तो आप तो अपने बच्चों, अगर आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होते तो सवाल जवाब करते हैं आप लोग। मेरे बच्चे वहां से नहीं गुजरेंगे, मेरे बच्चे वहां से नहीं जाएंगे। हाँ, उनके आजी बाबा का घर होगा, जिस दिन भी मेरे बच्चे होंगे आजी बाबा का घर होगा, उनके आजी बाबा का सेंस, मैं अपने इधर के पश्चिमी यूपी की भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, पूर्वी यूपी में मतलब दादी बाबा का घर होगा। कभी मिलने गए तो गए, मेरे बच्चे वहां थोड़ी जाएंगे। मेरे पति बिहार में जॉब कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड बिहार में जॉब कर रहे हैं, वो तो नहीं जा रहे हैं, 60 साल तक जॉब करेंगे, उसके बाद भी कहाँ रहेंगे, बच्चों को बाहर पढ़ना होगा, बच्चे वो करेंगे। हमने आप लोगों के लिए आवाज उठाई है। हमारा क्या, हम तो इतने पढ़े लिखे, हम तो बाहर बाहर रह जाएंगे, हमको कोई इश्यूज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे नहीं देखा गया, हमने आवाज उठाई, और आवाज उठाई तो कई लोगों को बुरा लग गया। अरे टेंडर तो पास हो गया है, कई लोग ये भी बोले, चलो ये तो तब भी शालीनता वाली भाषा था, जो मैसेंजर में मैसेज करके डिलीट भी कर दे रहे। सोचिए, हमें क्या पता था, नहीं हम स्क्रीनशॉट लेकर के रखते हमें। अरे अगर आपके अंदर असली मर्द हैं आप लोग, चाहे इनके गांव के हो, चाहे आसपास के हो, या रेवती तक के हो, या बलिया तक के हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, और मैं नाम लेके आप लोग को बदनाम भी नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी भी आप लोगों की मर्यादा का हम एक वो रख रहे हैं। नहीं तो मेरी वीडियो ना इतने लोग देखते हैं, और एक से एक अधिकारी लोग भी देखते हैं जो सच में ईमानदार है, आप लोगों की धज्जियां उड़ा सकते हैं हम अच्छे से, और सिर्फ अपने ज्ञान के आधार पे। आप लोग वहां के लोग मूल निवासी हो करके आवाज नहीं उठा सकते। और युवा लोगों को सुनिए, आप लोग कैसे अंधे हो जाते हो कि गांव का मुखिया, पहली बात तो आप लोग को इतनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर राजनीति आप कर भी रहे हैं, चलिए, युवा वर्ग सबसे बड़ा एक देश का ताकत होता है, किसी एक क्षेत्र का ताकत होता है, तो सही जगह प्रयोग करिए। अगर कोई कहता है कि टेंडर पास हो गया है, तो आप उस टेंडर का प्रमाण मांगिए ना, आपका अधिकार है। मैं आऊंगी, मैं खुद गांव के मुखिया से मिलूंगी, प्रधान से मिलूंगी। यदि यहाँ का टेंडर पास हुआ है, आपके पास कुछ ऐसा ऑथेंटिक प्रोसेस है, प्रमाण है, सॉरी, तो आप मुझे बताइए, दिखाइए। मैं अब उसमें आवाज उठाई हूं, तो मैं अब तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक कि वहां पे निर्माण होना शुरू नहीं हो जाता सड़क का। क्योंकि मैं बहू हो करके वहां दतहा गांव की, अपने मेरा ससुराल, वहां की बहू होकर के मैं ये अन्याय नहीं देख सकती। मैं वहां के लोगों के लिए न्याय की कामना करूंगी, और कोशिश करूंगी अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी ईमानदारी की ताकत के माध्यम से, एक सच्ची ईमानदार नागरिक होने के माध्यम से मैं वहां के लोगों की सुविधा के लिए, उनकी मूलभूत चीजों के लिए आवाज उठाऊं, और मैं उठा भी रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बोला है कि आप इन चीजों को बोलिए, ये मेरी अपनी अंदर की चीजें हैं जो मुझे महसूस हुई और मुझे लगा आवाज उठानी चाहिए, मैंने उठाई। और कानूनी आधार पे भी मैं जैसे कि बता दिया कि मैं वकालत की स्टूडेंट हूँ, मैं LLB कर रही हूँ,
और अगर आप 3-5 ज्यादा करेंगे तो आपकी बखिया उधेड़ने में हमको समय नहीं लगेगा और आपकी बातों का हम पे प्रभाव नहीं होता है, लेकिन हम जिस दिन क्रियाकलाप कर देंगे आप पे ऐसा प्रभाव हो जाएगा कि आप फिर कहीं के रहेंगे नहीं, इतना जान लीजिएगा। ठीक है, मैं ज्ञान के आधार पे बोल रही हूँ, मैं पैसों के आधार पे या रंगबाजी के आधार पे या जाति आधार पे नहीं बोल रही हूँ, मैं ज्ञान और ईमानदारी के आधार पे बोल रही हूँ। तो अगर आप असली मर्द है, मर्दांगनी है आपकी, तो मैसेज करके डिलीट मत करिए। सबसे पहले मैं उसको बखूबी रखूंगी पूरे प्रमाण के साथ। यहाँ अब अगली बार ना मैं पूरे नाम के साथ आप लोगों का बखिया उधेड़ूंगी। मैं सीधा बोल रही हूँ, मैं उस गांव की बहू जरूर हूं, पर मैं घूंघट में रहने वाली लड़की नहीं हूं। मैं हर एक उस कुरीतियों का खंडन करूंगी जो अंधविश्वास के तौर पे बनाई गई होगी। ठीक है, अगर बहू आप सोचते हो बहू है चुप होके रह जाती, तो बहू चुप होके नहीं रहने वाली है। ये बहू क्रांतिकारी है। ठीक है, जिसने अपने जीवन में हर एक अंधविश्वास को, रूढ़िवादी कुरीतियों को तोड़ा है। तो ससुराल क्या चीज है, वहां के भी अंधविश्वास को तोड़ेंगे और मूलभूत चीजों की मांग करेंगे और वहां के लोगों के लिए जो सुव्यवस्थित चीजें हो सकती हैं सरकार के द्वारा, वहां के शासन प्रशासन के द्वारा, उसकी डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। सबसे पहले वो सड़क का निर्माण होना चाहिए बेहतर तरीके से। और यहाँ मैंने इस वीडियो में अपना व्यक्तित्व प्लस उन लोगों को जवाब दिया है। जो चीज आपको करनी चाहिए वो आज मैं कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप पुरुष कहलाते हैं अपने आप को। अब मुझ में आपकी बातों का फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, भगत सिंह का इतिहास अगर आप पढ़े होंगे, मैं अपना व्यक्तित्व किसी की तरह नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं उनसे ज्यादा ही हूँ, कम नहीं। मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं है, ना ही वो किसी पुरुष का, ना ही किसी महिला की कुंठित सोच का। मैं जो करती हूँ अपने ज्ञान के आधार पे, अपनी ईमानदारी के आधार पे करती हूँ, बताती हूँ। तो ये मेरे उन लोगों को जवाब दिया है मैंने। और शासन प्रशासन से मैं फिर भी कहूंगी कि लोग विरोध में हो जाए, लेकिन मैं आपके विरोध में हूँ। मैं जब तक इस देश की सच्ची नागरिक हूँ और रहूंगी, जब तक मेरे जीवन का अंत नहीं होता, सही चीजों के लिए बोलने के लिए मेरे को और सही चीजों का निर्माण करवाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मैं आप लोगों के पीछे अब पड़ चुकी हूँ और आप लोगों को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। अगर टेंडर पास है, अगर उस सड़क का टेंडर पास हुआ है, गांव का मुखिया प्रधान बोल रहा है, तो मैं सीधा कहती हूँ उस टेंडर का प्रमाण दीजिए, और प्रमाण है आपके पास तो उस पर काम करवाइए। चाहे वो गांव का प्रधान हो या फिर बीच में आने वाले कोई भी नेता हो, शासन में बैठे हुए या प्रशासन में बैठे हुए। आप अगर सरकार टेंडर पास हुआ है तो सरकार ने पैसे दिए, अगर सरकार ने पैसे दिए तो उस पैसे को बिचौलिया खाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उस सड़क का निर्माण जब तक जितनी तेजी से नहीं होगा, तब तक मैं अपने वीडियो के माध्यम से आवाज उठाती रहूंगी। मैं उस गांव की बहू, दताहा की बहू प्रियंका। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है, कमेंट करिए और अपने सुझाव भी दीजिए। आप लोग उल्टा बोलने की जगह सुझाव दीजिए कि आपकी ये भाभी उस गांव की बहू आवाज उठा पाए। उस गांव की अब बहू तो हूँ, बेटी अब हो गई उस गांव की, आपकी भाभी हूँ। और जो हमसे बड़े हैं वो हमें बेटी समझे, बहू समझे। आप लोग मेरा साथ दीजिए कम से कम। अगर एक आवाज आप लोगों के साथ उठ खड़ी हुई है तो उसको आगे बढ़ाने में साथ दीजिए। विरोधी करने से कुछ नहीं मिलेगा। 1 किलो मुर्गा खाने से, 1 पौवा देसी पीने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप इस जगह हंसेंगे जरूर, लेकिन शर्म मुझे आप लोगों की सोच पे आती है, ये जान लीजिए। ठीक है, और आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। शासन प्रशासन से इस वीडियो के अंत में बोल रही हूँ, जल्द से जल्द दताहा से लेकर के जो रेवती से लेकर उन 25 गांव की कनेक्टिविटी बनी हुई है, मेरे ससुराल होते हुए जाते हुए दताहा गांव की रोडे, वहां पे जल्द से जल्द सड़क निर्माण का काम शुरू होना चाहिए। नहीं तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों की बखिया उधेड़ दूंगी। इतना अब जाने रहिएगा। मेरा नाम प्रियंका है। ईमानदारी की लड़ाई हमेशा जीवन में लड़ी हूं और लड़ती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।